किसी ने सच ही कहा है, धर्म के बिना इंसान नहीं, इंसान के बिना धर्म नहीं। भारत देश परंपराओं और संस्कृतियों में बंटा हुआ है। हमारे देश में धर्म और सभ्यता को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ खरीदने से लेकर बड़े से बड़े अनुष्ठान करने तक में हर चीज़ को धर्म से जोड़ा जाता है। धर्म से आस्था रखने वाले लोग यह कहते आए हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन 100 देवी देवताओं के नाम भी अगर आप किसी से पूछ लो तो अधिकांश लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई 33 करोड़ देवी देवता हैं या केवल हिंदू धर्म में फैलाया गया ये भ्रम है? आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर आए हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं पूरा मामला। भगवान परमात्मा ईश्वर को एक ही बताया गया है, पर उनका वर्णन कई प्रकार से किया गया है। इसलिए लोगों में 33 करोड़ देवी देवताओं को जानने की जिज्ञासा रहती है। कई सालों से चले आ रहे शास्त्रों, वेद और पुराणों में 33 कोटि देवी देवता होने का जिक्र है, लेकिन कोटि शब्द को आम भाषा में करोड़ से बदल दिया गया। उसके बाद से ही 33 करोड़ देवी देवता होने की बातें की जाने लगी। संस्कृत में कोटि शब्द का मतलब होता है करोड़, लेकिन इसके साथ ही कोटि शब्द का मतलब प्रकार भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आप कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम। उसका मतलब ये नहीं होता करोड़ करोड़ प्रणाम, बल्कि उसका मतलब होता है सृष्टि में जितने भी प्रकार के प्रणाम हैं मैं वो आपको सभी करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सामने वाले महाज्ञानी को सम्मान देने के लिए किया जाता है। जिस भी प्रणाम से आप खुश हों, प्रसन्न हों, मैं आपको वो प्रणाम करता हूँ। दरअसल हुआ यह, हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करते समय अनुवादक ने कोटि का अनुवाद गलती से करोड़ कर दिया। इसे 33 करोड़ देवी देवता होने की बातें की जाने लगी। 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 उच्च कोटि के देवी देवता होने का प्रमाण वेदों उपनिषदों में भी पाया जाता है। बृहदारण्य उपनिषद में 33 करोड़ देवी देवताओं से जुड़ा हुआ यह प्रश्न यज्ञवाली की प्रश्नावली में भी पूछा गया। जवाब बताते हुए 33 उच्च कोटि के देवी देवताओं की व्याख्या भी की गई, जिनमें 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार हैं। 8, 12, 11 और 2 को मिलाकर 33 बनता है। यह 33 उच्च कोटि के देवी देवता ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी उपनिषदों में भी 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको 33 कोटि के देवी देवताओं के बारे में तो जानकारी मिल जाएगी, 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम कहीं पर नहीं मिलेगा। चलो आपको 33 उच्च कोटि के देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं 8 वसु। वसु वास का शब्द से निकला है, यानी वसाने वाला। वो वसु है जहाँ आत्मा का वास होता है। 8 वसु धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र हैं। 11 रुद्र की बात करें तो यह शरीर के अवयव हैं।
अव्यय कभी न खत्म होने वाला, वह जिसे मिटाया ना जा सके। बता दें कि शरीर में 11 अव्यय होते हैं। जब भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके शरीर से यह 11 अव्यय निकल जाते हैं। उसके बाद उसे मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले 11 अव्यय का नाम प्राण, अपान, व्यान, उड़ान, समान, नाग, कल, देवदत्त और धनंजय है। 11वां रुद्र स्वयं जीवात्मा है। जब शरीर से ये 11 रुद्र निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए रुद्र को रुलाने वाला भी कहा जाता है। रुद्र का मीनिंग ही रुलाने वाला होता है। और 12 आदित्य की बात करें तो आदित्य सूरज का नाम है। 12 आदित्य समय से जुड़े हुए हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य से ही आधारित है। समय के 12 महीने 12 आदित्य होते हैं। इसके अलावा 32वां होता है इंद्र। इंद्र यानी बिजली या ऊर्जा। 33वां होता है प्रजापति। यह हैं 33 उच्च कोटि देवी देवता। इन 33 के ऊपर अगर कोई है तो वह ईश्वर है। जी हाँ, ईश्वर वो सबसे बड़े हैं और इन देवी देवताओं में नहीं आते। चलिए हम आपको ईश्वर और देवी देवताओं में फर्क बताते हैं। देवता कुछ देने वाला। ईश्वर भगवान और देवता अलग अलग हैं। जो भी आपको कुछ देता है वह देव हो जाता है। जैसे सूर्य देव, वह आपको रोशनी देता है। देव वह आपको प्रकाश देता है। जैसे गुरुदेव, क्योंकि वह आपको ज्ञान देता है। माता पिता को भी देवता कहा गया है, क्योंकि वह आपको जन्म देते हैं। जो भी आपको कुछ देता है वह देवता कहलाता है। दोहरा दें कि ईश्वर, भगवान और देवता अलग अलग होते हैं। यह 33 उच्च कोटि के देवी देवता देने वाले हैं। यह हमें वह सब देते हैं जिससे जीवन की सृष्टि पर सफल हो पाया है। जैसे वसु में धरती जल अग्नि, जैसे रुद्र में जीवात्मा। इनके बिना तो जीवन है ही नहीं। यह देने वाले हैं, इसलिए यह उच्च कोटि के हैं, इसलिए यह देवता हैं। सवाल यह भी उठता है, इस उच्च कोटि के देवता ही क्यों हैं? 32 या 34 क्यों नहीं? इसलिए इस सृष्टि को चलाने के लिए इन 33 देवी देवताओं की जरूरत होती है। इनमें से एक भी कम हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इनमें से एक भी कम हुआ तो जीवन संभव ही नहीं है। ये 33 उच्च कोटि के देवी देवता हैं। 34 इसलिए नहीं है कि 34वें की जरूरत ही नहीं है। 33 से ही सृष्टि पूर्ण है। 33 देवी देवताओं में 2 ही ऐसे होते हैं जिनमें चेतना होती है। बाकी 31 को प्राकृतिक शक्तियां ही कहा जा सकता है। 8 वसु जिनमें धरती जल अग्नि आते हैं, यह सब प्राकृतिक शक्तियां हैं। 12 आदित्य जो समय से जुड़े हुए हैं, वह भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। 11 रुद्र, 10 प्राण और 1 जीवात्मा, यह भी प्राकृतिक शक्तियां हैं। बाकी 2 कुमार, अश्विनी, इंद्र और प्रजापति, इनमें चेतना भी होती है और प्राण भी। प्राकृतिक शक्तियों के लाभ को चेतन भी कहा जा सकता है। हमारा मतलब यह है जिनकी 5 इंद्रियां सक्रिय हों। दोस्तों, अब आपको उच्च कोटि के देवी देवताओं का अर्थ समझ में आ गया होगा और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।